हेलो ब्राइट माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड ब्राइट माइंड्स, मैं आ गई हूँ क्लास 6 एसएसटी की सीरीज़ लेके। एंड इस सीरीज़ में हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। अगर ये आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो तो आई मेक श्योर कि आपको ये पूरा चैप्टर टिप्स में याद हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी लोकेशन पे जाना है, जैसे आपको पता है कि अर्थ इतना ज़्यादा बड़ा है एंड इधर इतनी सारी कंट्रीज़ है, सिटीज़ एंड प्लेसेस है। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में जाना है, आपको मैं कोई रास्ता ना बताऊँ, आपको कुछ नहीं है, आपके पास कोई टूल नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए, क्या आप वहाँ पहुँच सकते हो? बहुत ही इम्पॉसिबल लगेगा आपको, है ना। तो फ्रेंड्स, उसी की तरह इतनी ज़्यादा अगर कंट्रीज़ है, सिटीज़ एंड प्लेसेस है, तो हमें उसके लिए एक स्पेशल टूल चाहिए सो दैट हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सके। मैप एंड ग्लोब्स हेल्प अस लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। जैसे आपको पता है कि जो मैप्स होती है, ग्लोब्स होती है, आपने ज़रूर ये इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा क्लासरूम में या आपकी डे टू डे लाइफ में, कि हमें इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसकी वजह से हम कितने सारे प्लेसेस को लोकेट कर पाते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैप, मतलब अगर हम इस चैप्टर में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मैप के बारे में पता होना चाहिए। आपने मैप के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने प्रीवियस क्लासेस में मैप करे हुए हैं। अ मैप इज़ अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया। अगर मैं मैप की बात करूँ ना फ्रेंड्स, मैप क्या है? एक ड्राइंग है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया की क्या हम देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लाइक अगर इंडिया के मैप की बात करूँ तो इंडिया का मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन देता है कि ऐसी बाउंड्रीज़ है, ऐसे स्टेट्स है, ये कैपिटल्स इसके यहाँ लाया करते, कितना एरिया, उसका पूरा एक रिप्रेजेंटेशन आपको देता है। ये आपको पूरा व्यू देता है ऊपर से। आपको ऐसा लगता है जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर अटैच की हुई है इंडिया के मैप की, और एक हमें क्या दे रहा है, व्यू दे रहा है अबव, मतलब ऊपर से एक व्यू दे रहा है कि क्या, कैसे, कौन सी स्टेट्स है, कौन सी सिटीज़ है, क्या कैपिटल्स है और कितना एरिया है। मैप कैन रिप्रेजेंट स्मॉल और लार्ज एरियाज। फ्रेंड्स, जो मैप्स होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इजी टू लर्न होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, और ये हमें बताते हैं कि कैसा एरिया है, स्मॉल है, लार्ज है। एग्जाम्पल, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और द होल वर्ल्ड। आपने भी बहुत सारे मैप्स के बारे में पढ़ा होगा क्लासरूम में भी और आपकी डे टू डे लाइफ में भी। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपका फ्रेंड जो है वो आपको बोलता है कि आप मेरे घर विज़िट करो, और आपको उसका घर कभी नहीं, आप नहीं कभी गए भी नहीं और आपको उसके घर का कोई रास्ता नहीं पता, तो वो आपको अपने सिटी का, अपने टाउन का एक मैप देगा एंड आप उस मैप की हेल्प से उसके घर को लोकेट कर पाओगे। तो ये जो मैप होता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और आप इजीली प्लेसेस को लोकेट कर सकते हो। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें वो कह रहे हैं मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब मैप के बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मैप, सेकेंड वन इज़ पॉलिटिकल मैप, थर्ड वन इज़ थीमेटिक मैप। अब फ्रेंड्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, आप इसके बारे में बहुत बार क्लासरूम में सुना होगा कि मैम बोलती है कि टुमारो यू नीड टू ब्रिंग योर फिजिकल इंडिया मैप, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, फिजिकल की जगह पॉलिटिकल ले जाते हो एंड पॉलिटिकल की जगह फिजिकल ले जाते हो, क्योंकि यू डोंट नो द डिफरेंस। पर इस कॉन्सेप्ट की जब मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी एंड यू आर इन क्लास 6, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दैम। सो हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं कि क्या है। फर्स्ट हमें समझ आ रहा है फिजिकल मैप। फ्रेंड्स, मैं बहुत इजी और लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ। फिजिकल मीन्स जो फिजिकल फीचर्स है, लाइक एक पर्सन के फिजिकल फीचर्स में अगर बात करूँ कि उसकी नोज़ ऐसी है, उसकी आइज़ ऐसी है, तो एक फिजिकल फीचर्स एक पर्सन के आपको डिस्क्राइब करते हैं ना, वो पर्सन कैसा दिखता है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, तो उसका फिजिकल फीचर्स होता है एक पर्सन का। बट मैप के भी फिजिकल फीचर्स होते हैं। फिजिकल फीचर्स जो होता है ना मैप के, भी बताते हैं पूरा अर्थ के बारे में। मैंने एग्जांपल एक इंडिया का, ऑब्वियसली मैंने इंडिया का मैप देखो यहाँ पे पेस्ट करा हुआ है, लगाया हुआ है, एंड ये देखो फिजिकल फीचर्स बता रहे हो इंडिया का कि कैसी उसकी शेप है, क्या है, कौन सी कंट्री क्या निकल रही है, सॉरी स्टेट कौन सी कहाँ से निकल रही है, ये पूरा हमें उसके फिजिकल फीचर्स बता रहे हैं। इट हेल्प अस आइडेंटिफाई माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, रिवर एंड ओशन। फिजिकल मैप ना हमें माउंटेन्स के बारे में बताते हैं कि अच्छा, ऊपर नॉर्थ वाली साइड में हमारे माउंटेन्स है, नॉर्थ से जब हम नीचे की साइड आते हैं तो हमारे प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं।
हमारे वेस्ट साइड में डेजर्ट लाई करते हैं, इधर से हमारे प्लेन एरिया में रिवर्स भी है, इस साइड्स में ओशंस भी हैं, और प्लेट्यूज़ भी, ये जो ट्राइंगुलर शेप है यहाँ पे हमारे प्लेट्यूज़ लाई करते हैं। तो ये मैप से हमें, जो फिज़िकल मैप्स है उससे हमें उसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स, क्या कौन कौन से फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं वो हमें पूरे जो भी एरिया है या जो भी कंट्री है या जो भी वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमें शोकेस करते हैं। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म। अगर आप एक फिज़िकल मैप देखोगे ना तो उसके लिए आपको अगर स्टडी करनी है तो डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है। लाइक अगर ब्राउन कलर शोकेस करा तो आपको समझ आ जाएगा कि जहाँ ब्राउन कलर है मीन्स यहाँ पे माउंटेन एरियाज़ है, जहाँ पे येलो कलर है दैट मीन्स वहाँ पे डेजर्ट एरिया। इससे क्या होता है कि स्टडी जो होती है आप लोगों की बहुत ईजी हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिजिकल मैप हेल्प अस अंडरस्टैंड द शेप एंड सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब फिजिकल मैप से हमें पता चलता है कि कैसा एक पर्टिकुलर एरिया का शेप है और कैसा एक सरफेस है अर्थ का। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया हो, और आगे से अब जो भी टीचर आपको बोलेगी कि फिजिकल मैप लाना है तो अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ गया पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है, क्या डिफरेंस है, बहुत ईजी है, अभी मैं समझाती हूँ। अ पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़। जो पॉलिटिकल मैप होता है ना ये हमें कंट्रीज़ की, स्टेट्स की एंड सिटीज़ की बाउंड्रीज प्रोवाइड करती है। लाइक मैंने एग्जांपल दिया हुआ, ये यहाँ पे मैंने पिक्चर्स अटैच की हुई है तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये जो हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे हमारा गुजरात साइड है, यहाँ पे उसकी बाउंड्री ख़त्म हो गई, ठीक है। इधर दिल्ली है, दिल्ली से ऊपर हमें 3 वो माउंटेन एरियाज़ दिखे थे, सबसे ऊपर हमारा जम्मू एंड कश्मीर है एंड उसकी बाउंड्री। तो ये जो हमें डिस्क्राइब करते हैं ना कि इधर इतनी स्टेट्स है, ठीक है, उस स्टेट्स की ये बाउंड्रीज़ है, ये कौन सा मैप डिस्क्राइब करता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल मैप डिस्क्राइब करता है। एंड हमें ये भी दिखाता है नॉट ओनली स्टेट्स, हमें सिटीज़ के बारे में भी देखो। अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तुम कि यहाँ जोधपुर है, यहाँ जयपुर है, यहाँ हैदराबाद है, तो ये सिटीज़ के बारे में भी बता रहा है। इनफैक्ट कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ भी हमें एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री कंप्लीट होती है, फिनिश होती है, और यहाँ पे पाकिस्तान की हो जाती है स्टार्ट, एंड देन पाकिस्तान की ख़त्म होती है तो अफ़गानिस्तान की हो जाती है स्टार्ट। तो ये जो है ना हमें नॉलेज देता है सिटीज़ के बारे में, स्टेट्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, उनकी बाउंड्रीज़ को हमें बताता है कि किसकी क्या बाउंड्रीज़ है, और हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेते हैं सारे प्लेसेस को। इट हेल्प अस लोकेट प्लेसेस एंड अंडरस्टैंड डिवीज़न। इसकी वजह से हम प्लेसेस को अच्छे से लोकेट कर पाते हैं और डिवीज़न को समझ पाते हैं। कैपिटल, मेजर सिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट टाउन्स आर मार्क्ड ऑन द मैप। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कैपिटल्स को भी मार्क किया जाता है, जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है उनको भी मार्क किया जाता है, और इम्पॉर्टेंट टाउन्स को भी मार्क किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स पॉलिटिकल मैप भी आप सबको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट आता है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे। सो लेट्स मूव फर्दर। द लास्ट कॉम्पोनेंट इज़ थीमेटिक मैप। अब इसके बारे में आई थिंक थोड़े बच्चों ने सुना होगा, थोड़े बच्चों ने नहीं सुना होगा। थीमेटिक मैप बेसिकली क्या होता है, नेम से समझो, थीमेटिक जो थीम से निकला है, मतलब एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है ये मैप। इट शोज़ अ पर्टिकुलर थीम और टॉपिक, मतलब कि ये हमें दिखाता है कि एक पर्टिकुलर थीम बताता है या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमें ये इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि रेनफॉल मैप निकालते हैं कि पूरे इंडिया का, कि दिल्ली में कितनी रेनफॉल हुई, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितनी हुई, देन आपके तमिलनाडु में कितनी हुई, आपके मेघालय में जो इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे कितनी हुई, उसके मैप बनाते हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर थीम रखा ना। अगर मैं रखूँ कि वेजिटेशन मैप की कौन सी स्टेट में कितनी ज़्यादा वेजिटेशन हुई, या क्लाइमेट मैप की कौन से स्टेट में क्या ऐसा क्लाइमेट रहा पूरे ईयर, तो ये जो होता है ना पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड होता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, पूरे वर्ल्ड का एक मैं मैप बनाती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं करूँगी कि हर कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया थीमेटिक मैप का। तो आप आई होप आपको समझ आ जाए कि थीमेटिक मैप का क्या पर्पज़ होता है। ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड होता है, जो आपको थीम्स होती हैं, ठीक है। लाइक मैंने एग्जाम्पल दिया, रेनफॉल मैप्स हो सकते हैं, वेजिटेशन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, सॉइल, इनफैक्ट सॉइल भी हो सकता है। It uses colors, symbols and shades to present data.
अब जो मैंने आपको बताया कि मैप को तो हम बहुत ही अच्छे कलर से, सिंबल से एंड शेड से क्या करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बहुत ईजी हो जाए, बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो आई होप ये वाला भी आपको कंपोनेंट ईजिली समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे के हमारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, जैसे डिस्टेंस होता है, डायरेक्शंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि इनका क्या काम है। हाउ डू लार्ज प्लेसेस फिट ऑन मैप। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैम इतनी सारी जो इतनी इन्फॉर्मेशन होती है ये इतने छोटे से मैप में फिट कैसे होती है। बहुत ही सिंपल आंसर है, मैप्स आर स्मॉलर देन रियल प्लेसेस। जो मैप होते हैं क्या हम उसको इतने बड़े बड़े बना देते हैं? अब इंडिया इतना बड़ा है एरिया वाइज, तो क्या हम इतना बड़ा मैप बनाते हैं? अब तो छोटे छोटे मैप भी देखते हो, ठीक है, क्लासरूम में हम लेके जाते हैं, हम उससे पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो छोटे होते हैं। अब इस इतने छोटे हमने मैप बनाए हुए, तो कितने बड़े बड़े एरियाज़ को हम कैसे कवर करते, कैसे समझाते हैं? तो वो स्केलिंग के थ्रू होता है। अब मैम ये स्केल क्या होता है, हमें तो रूलर स्केल पता है, अब ये मैप में स्केल क्या होता है? अ स्केल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड रियल डिस्टेंस। ये बहुत ध्यान से समझना, जो स्केल होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, रिलेशनशिप दिखाता है हमारा मैप डिस्टेंस, जो मैप का डिस्टेंस होता है और रियल डिस्टेंस होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरा घर जो है मेरे स्कूल से 5 किलोमीटर्स दूर है, तो क्या मैं मैप में 5 किलोमीटर्स दिखाऊंगी? इज़ इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट। तो मैं क्या करूँगी, मैं स्केल की हेल्प लूँगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर। दैट मीन्स कि अगर एक डिस्टेंस एक पर्टिकुलर प्लेस से, अगर सपोज प्लेस ए से लेकर प्लेस बी तक जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, तो मैं 500 मीटर नहीं बनाऊंगी, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगी कि 500 मीटर को मैं ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर, मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर बनाऊंगी एंड उसको मैं लिख दूंगी। तो आपको जब मैप को रीड करोगे तो आपको अंडरस्टैंड, आप समझ पाओगे कि ये 1 सेंटीमीटर का मतलब है 500 मीटर। ठीक है, और फिर जब 1000 मीटर की बात आएगी तो आपको समझ आ जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर बनाना है एंड सो ऑन। इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा स्पेस नहीं लेते एंड जो मैप पढ़ने का जो तरीका होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। स्केल हेल्प अस मेजर एक्चुअल डिस्टेंस। अब स्केल की वजह से हम एक्चुअल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट मैप यूज़ डिफरेंट स्केल। हर मैप का अपना अपना स्केलिंग करने का तरीका होता है, हर कोई जो है डिफरेंट स्केल का यूज़ करता है, सेम नहीं होता। इट मेक्स मैप एक्यूरेट। अब इसकी स्केलिंग की वजह से क्या होता है, ये मैप जो है हम बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको नेविगेशन करना है, तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है कार्डिनल डायरेक्शन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। फ्रेंड्स बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से ये देखो कार्डिनल डायरेक्शन हमारे 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। सबको पता है सबसे टॉप जो आपका हेड होता है वो होता है आपका नॉर्थ, जो आपके जो लेग्स होते हैं वो होते हैं आपके साउथ, एंड देन जो आपका राइट हैंड होता है दैट इज़ योर वेस्ट एंड योर लेफ्ट हैंड इज़ योर ईस्ट। ये बात सबको पता है। पर जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आते हैं ना, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है पर इसमें भी कुछ नहीं है। अगर आपको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट पता है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा, देन ईस्ट एंड साउथ के बीच में आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा एंड वेस्ट एंड साउथ के बीच में आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये जो बाकी के जो 4 डायरेक्शंस हमने कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दिस इज़ नोन एज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इन्हीं को हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो कि कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट जो आपका एलिमेंट होता है मैप में, दैट इज़ सिंबल्स। आपने बहुत बारी सिंबल्स देखे होंगे मैप में, जब भी आप मैप को स्टडी करते हो बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ होता है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी अटैच की है, तो ऐसे सर्टेन आपको सिंबल्स दिखते होंगे। माउंटेन्स के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल बनाते हैं हम, रिवर्स के लिए, रोड्स के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए एंड सो ऑन। बहुत सारे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। बट हम ये सिंबल्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका रेलिवेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और ये क्या होते हैं? लाइक स्पेशल साइंस यूज्ड ऑन मैप। देखो कुछ साइंस यूज़ किया जाता है मैप में, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्लेसेस को, हमारे फीचर्स को। जो भी प्लेसेस है, फीचर्स है, ये क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट हम जो मैप में स्पेस को
सेव कर सके। मैंने जैसे बताया मैप्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो आप हर चीज़ को नहीं लिख सकते ना, आप ड्रॉ कर सकते हो या आप पूरा पूरा नहीं लिख सकते, लाइक पुलिस स्टेशन, रोड, रिवर, माउंटेन, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उसके लिए हमने क्या बनाए हुए, एक स्पेशल साइंस बनाए हुए हैं जिसको हम सिम्बल्स बोलते हैं। और इससे क्या होता है, मैप जो होता है बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। बट अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, लाइक हमें क्या पता कितने सारे सिम्बल्स को हमें याद करना पड़ेगा। बट आप देखते होगे कि मैप के नीचे ना एक छोटा सा की लेजेंड होता है, तो वो डिस्क्राइब करता है। अगर मैंने मैप बनाया एंड मैंने सिम्बल्स का यूज़ करा है, लाइक मैंने माउंटेन्स का सिंबल यूज़ करा है, अब मेरे को पता है कि मेरा ये मैप बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो मुझे ये भी पता है कि अगर बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो क्या पता सबको सिंबल्स पता हो या ना पता हो। तो उसके लिए मैंने की लेजेंड बनाया कि हर सिंबल को वो डिस्क्राइब करेगा कि ये वाला सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल क्या है, और इसकी वजह से ये आपका जो मैप स्टडी है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि सिंबल्स का क्या रूल है। नेक्स्ट इज मैपिंग द अर्थ। वाई कांट वी ड्रॉ अर्थ परफेक्टली ऑन अ मैप। अब देखो आपको पता है कि अगर अर्थ जो है हम उसको इजीली इतने अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाते एक फ्लैट पेज पे। क्यों नहीं कर पाते? अर्थ इज़ नियरली स्फेरिकल। आपको पता है अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है ना। और जो मैप होते हैं वो बहुत फ्लैट होते हैं क्योंकि हम वो पेपर में बनाते हैं। अ स्फेरिकल कैन नॉट बी फ्लैटेंड परफेक्टली। ऑब्वियस सी बात है कि जो स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल शेप है, उसको हम अच्छे से परफेक्टली फ्लैटन नहीं कर पाते। तो इससे यही रीज़न है कि हम अर्थ को अच्छे से ड्रॉ या मैपिंग नहीं कर पाते। नाउ व्हाट इज़ ग्लोब। अब देखो हम मैप को तो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहे, पर उसके ऑल्टरनेटिव हमने एक चीज़ बना दी, दैट इज़ ग्लोब। अब ग्लोब क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। अगर आपको पता है या नहीं पता तब भी आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ये आपके चैप्टर में है। अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या एक मॉडल ऑफ द अर्थ है, मतलब ये देखो एज इट इज़ लुकिंग लाइक एन अर्थ। तो हमने पता है कि फ्लैट पेपर तो हम एग्जैक्टली नहीं बना सकते, पर अगर आपको स्टडी करनी है, आपको अच्छे से उसके बारे में पढ़ना है, आपको जाननी है चीज़ें प्लेसेस के बारे में, तो आपको तो एग्जैक्ट मॉडल चाहिए। तो उस एग्जैक्ट मॉडल को आपने बना दिया एज अ ग्लोब। इट शोज अर्थ शेप एक्यूरेटली। देखो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने अर्थ ही है। देखो वो फोटो भी ले रही है क्योंकि उसको भी लग रहा है कि बिल्कुल अर्थ है। ठीक है। इट डिस्प्लेस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अब ये जो ग्लोब है ना, यह कॉन्टिनेंट्स भी डिस्प्ले करता है, हमें ओशंस भी डिस्प्ले करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक मैप जो होता है, एक फ्लैट मैप होता है, वो तो इतना अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, लेकिन ग्लोब कितने अच्छे से बेटर रिप्रेजेंट कर पा रहा है ना हमारे अर्थ को। तो ये हमारा ग्लोब है। अब ग्लोब के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब ये ग्लोब में ना कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है। मैंने बुक की फ़ोटो ली है और आपको समझना पड़ेगा ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या। दे आर सेइंग इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन विथ नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इन साइड द मार्केट, but your friend does not know where the shop is. So you would give directions like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. अब वही बोल रहा है आपको और आपके फ्रेंड को मिलना है। ठीक है, मार्केट में एक स्टेशनरी शॉप में मिलना है एंड आपके फ्रेंड को तो पता ही नहीं है, तो आप उसको एक हिंट दोगे कि आप मुझे 6 बजे मिलो, 7th शॉप में मिलना, 5th रो की जो एंट्रेंस है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपके फ्रेंड जो आएगा वो आएगा मार्केट के अंदर आएगा और वो ढूंढेगा कि 5th रो में 7th शॉप कौन सी है, और वो इजीली अंडरस्टैंड उनको आ जाएंगी कि अच्छा आप यहाँ पे खड़े हो। एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है, नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस अलॉन्ग साइड द मेन पीसेस A to H। सी द इमेज देखो बहुत ध्यान से कि A to H जो है वो नंबर्स गिवन है एंड यहाँ पे लेटर्स गिवन है एंड साइड पे नंबर्स गिवन है 1 to 8। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस अलोंग साइड द मेन पीसेस फ्रॉम A to H। सी द इमेज देखो कि कैसे वो प्लेस्ड है A to H एंड नंबर्स गिवन है 1 to 8 in between the two sides. This simple system allows players to mark each square and record every move. Here the white side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 square forward, a very common opening. So the pawn is said to have moved from D2 to D4.
अब देखो जैसे ओपन होता है, ठीक है, एक जो एक बहुत ही नॉर्मल सी ओपनिंग हम करते हैं, वो उन्होंने ओपनिंग करी वाइट साइड वालों ने, एंड वो 2 स्टेप्स अहेड मूव करी। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ से मूव करी, D2 से। जो वो 2 स्टेप्स अहेड आएगी तो वो कहाँ पहुँच गई, D4। तो ये आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो इतना बड़ा, आपने ये वाला एग्जाम्पल चेस बोर्ड का देखा, आपने वो फ्रेंड्स वाला देखा, तो ये क्या उसका मोटिव है इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देने का। तो इसका एक ही मोटिव है कोऑर्डिनेट्स को समझाने का। देखो कैसे, यहाँ पे आपको जो है अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको समझ आ गया ना कि यहाँ पे अगर मैं रुकी तो ये कहाँ पे पहुँची, ये D है, दिस इज़ D एंड दिस इज़ 4। आप मैथ्स में भी करते होगे, तो ये कौन सा हो गया, D4 में। पहले मैं D2 में थी, नाउ आई एम इन ऑन D4। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसके बारे में हम बहुत आगे भी पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्यों इंट्रोडक्शन दी हुई है, क्यों इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानने के लिए। तो मैंने आपको बताया था ग्लोब के बारे में, ये ग्लोब है। अब कुछ लाइन्स इसमें ड्रॉ करे हुए हैं, उन लाइन्स को ना ये जो पर्सन है ना, इसने बताया कि इन लाइन्स को ना लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब वो सोच में पड़ गया कि लैटिट्यूड्स तो बोलते तो हैं, पर लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या होता है लैटिट्यूड? देखो ये हमारा अर्थ है, एंड अर्थ को ना एक सेंटर से लाइन जो है ना पास कर रही है, और वो लाइन जो है ना वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं, एंड इस इक्वेटर को हम डिनोट करते हैं 0 डिग्री से। अब आपको पता है कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे हमारे पोल्स है। सबसे ऊपर जो नॉर्थ वाली साइड है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो साउथ वाली साइड है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल को हम जो है डिनोट करते हैं 90 डिग्री एन से, एंड साउथ पोल को हम डिनोट करते हैं 90 डिग्री साउथ से, एस से। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। आपको जैसे मैंने बताया, जैसे अब डिस्टेंस है ना हमारा इक्वेटर से लेके पोल्स तक, उसको हम किससे मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर्स करते हैं। लाइन्स रनिंग ईस्ट वेस्ट पैरेलल टू इक्वेटर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ भाग रही है उन लाइन्स को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, ये सारी जो लाइन्स है ना जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ये सारी लाइन्स हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। इक्वेटर इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो लाइन ऑफ इक्वेटर है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ये हमारी डिक्रीज होती रहती है, छोटी होती जा रही है। जैसे आप देखो सबसे बड़ी इक्वेटर है, ठीक है, उसके ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी छोटी हो गई, एंड देन बहुत ही छोटी हो गई। तो ये लाइन जैसे जैसे हम पोल के पास जाते रहते हैं, इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं, ये लाइन छोटी होती जाती है। टोटल हमारे अगर हम देखें तो 181 लैटिट्यूड से, ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, वन वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। 181 लैटिट्यूड्स है। कैसे? 90 जो है हमारी नॉर्थ साइड में है, 90 हमारी साउथ में है, और एक हमारा इक्वेटर है, तो टोटल हो गई 181। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। ऑलवेज राइट एन और एस विद लैटिट्यूड, एग्जाम्पल 28 डिग्री एन। तो जब भी आपको डिनोट करना है तो आप एन यूज़ करोगे या एस करोगे। नियर इक्वेटर 0 डिग्री हॉट क्लाइमेट कॉल्ड टॉरिड जोन। अब देखो कुछ जोन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जो आपके इक्वेटर के पास वाले जोन है, देखो इक्वेटर के पास मतलब कि जो सन से सबसे ज़्यादा पास है। अब यहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा आती है, तो ये कौन से जोन हो गए, टॉरिड जोन, मतलब सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। अब जो मिड लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा पास नहीं है, मिड लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना सनलाइट कैसी आएगी, स्लांटिंग सनलाइट पहुँचेगी, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। पर जितना जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, आपको पता है आप इक्वेटर से बहुत दूर हो गए और सनलाइट से भी आप बहुत दूर हो गए, बहुत ज़्यादा स्लांटिंग रेज आएंगी, ये बहुत ही ना के बराबर जो है सनलाइट आती है। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीमली ठंड होगी, वेरी कोल्ड क्लाइमेट होगा, और इसी जोन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब हमने 3 जोन्स के बारे में पढ़ा, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। टॉरिड जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, इक्वेटर के बहुत पास है, फिर इक्वेटर से जो दूर जा रहा है थोड़ा सा दूर गए, टेम्परेट जोन में पहुँच गए, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, एंड देन बहुत दूर चले गए इक्वेटर से फ्रिजिड जोन में, एंड यहाँ पे वेरी कोल्ड क्लाइमेट है। आई होप अभी क्लियर होगा लैटिट्यूड्स के बारे में। अब लैटिट्यूड्स का ब्रदर
पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना, लॉन्ग जो लाइंस है ना वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स है। ये याद करने का तरीका है। लैटिट्यूड्स को आप एक तरीके से याद कर सकते हो, जो लेटी हुई लाइंस होती है, थोड़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लेजी लाइंस है, लेटी हुई लाइंस, वो लैटिट्यूड्स। और जो लॉन्ग लाइंस है दैट इज़ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स जो होता है ना, प्राइम मेरिडियन, जो सबसे जो मिडल से लाइन जा रही है ना उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो 0 डिग्री होती है। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये ग्रीनविच लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, यहाँ से पास होती है, ठीक है। इट गोज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट। मतलब कि यहाँ से भी 180 है, यहाँ से भी 180 है। तो टोटल ये होती है, अगर टोटल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो टोटल होती है 360। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। जो हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था अभी पीछे, कि जैसे ये जो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो हमने चेस बोर्ड का एग्जांपल लिया था, हमने फ्रेंड्स का एग्जांपल लिया था कि वो कैसे लोकेट करवाता है प्लेस को, उन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो लैटिट्यूड्स की लाइन और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन, ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये लेटी हुई लैटिट्यूड्स है, ये सारी जो लाइन्स एक साथ मिलकर बनाती है कोऑर्डिनेट्स। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स है, दिस इज माई कोऑर्डिनेट्स, ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे। ऑल दीज लाइन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। ये सारी जो लाइन्स है हमारी, लॉन्गिट्यूड लाइन्स एंड लैटिट्यूड लाइन, ये क्या फॉर्म करती है, ग्रिड फॉर्म करती है, इसको हम ग्रिड लाइन्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। बट इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत ही सिंपल नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट एक स्टोरी की तरह आपको याद रहे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से टॉपिक समझ आए। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज़ उसमें अपने डाउट्स पूछो, एंड प्लीज़ राइट पार्ट 2 अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, और जल्दी से मैं पार्ट 2 लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। बाय बाय।